नमस्कार। आइए आज जानते हैं सीबीआई क्या है और सीबीआई कैसे काम करती है। और साथ ही जानेंगे हम लोग कैसे कंप्लेन कर सकते हैं सीबीआई डिपार्टमेंट में। आजकल हम लोग हर रोज़ सुन रहे हैं सीबीआई जांच। हर किसी लोगों का इच्छा होता है कि हमारी जो केस है उस केस में सीबीआई का जांच हो। आखिर ऐसा क्यों? इसका काम करने का क्या प्रोसेस है, कैसे काम करता है, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि सीबीआई का बेसिकली इंट्रोडक्शन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945 के बीच तक हुआ था। डैट मीन्स टोटल 6 सालों तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इस विश्व युद्ध में हमारा भारत भी शामिल हुआ था, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, जिससे कि युद्ध में होने वाले सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजे जा रहे थे। और साथ में ही कई सारा डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व था, जिससे होकर के वह सामान हमारे युद्ध स्थान पे पहुंचाया जा रहा था। इस बीच में क्या देखा गया कि डिपार्टमेंट के अंदर कई गड़बड़ी हुई, करप्शन हुआ, घोटाला हुआ। उस घोटाला को जानने के लिए सरकार ने उस समय जो स्टेट पुलिस था और कई जांच एजेंसी थे, उनको दिया गया कि इसको जांच करके पता करना है कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है। लेकिन उस समय की जो स्थिति थी, उस स्थिति में जांच एजेंसी या स्टेट पुलिस ने उस चीज़ को कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को नहीं दे पाया, जिसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस समय एक नया इंस्टीट्यूट बनाने की ज़रूरत पड़ा। और उन्होंने 1941 में, मतलब बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में ही उसने क्या करा कि एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट बनाया, जिसका शॉर्ट में नाम दिया एसपीई 1941 में। डैट मीन्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ब्रिटिश कितना चालाक तेज था, जो उन्होंने 1-2 सालों के अंदर ही समझ गया कि डिपार्टमेंट में गड़बड़ी हो रहा है, करप्शन हो रहा है। और उस करप्शन को रोकने के लिए एक नया डिपार्टमेंट का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन हम लोग देख सकते हैं आज हमारा देश आज़ादी का इतना दिन हो गया और अभी तक करप्शन का क्या हाल है, ये शायद मैं समझता हूँ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को खुद पता है। इसका जो काम दिया गया स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का बेसिकली 2 काम दिया गया। ब्रेवरी और करप्शन, जो भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, उसको पता करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पूरी जानकारी देना। यह डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रही थी उस समय। इसी के वजह से क्या हुआ कि 1942 के एंड ऑफ द ईयर, डैट मीन्स 1942 के अंतिम वर्ष के टाइम क्या हुआ कि रेलवे डिपार्टमेंट को भी इसमें ऐड कर दिया गया, क्योंकि उस समय जो भी युद्ध में सामान यूज़ हो रहे थे, उन सामानों को रेलवे का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था उस समय, कि एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाना। उस समय क्या हुआ कि रेलवे में भी करप्शन का इन्फॉर्मेशन आया गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने क्या किया, एंड ऑफ द ईयर 1942 इस डिपार्टमेंट को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया कि अब हमारा स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है, ये दोनों डिपार्टमेंट को क्या करेगा, ये कवर करेगा। ये डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा था उस समय। उसके बाद क्या हुआ कि 1943 में इसका राइट बढ़ा करके पूरे ऑल ब्रिटिश इंडिया में लागू कर दिया गया। ब्रिटिश इंडिया इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं हुआ था 1943 में। उस समय क्या था कि ब्रिटिश का राज था। डैट मीन्स 1943 में क्या कर दिया गया कि पूरे ब्रिटिश इंडिया में जहाँ जहाँ ब्रिटिश का राज है, वहाँ पे ये जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है, ये करप्शन और ब्रेवरी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहेगी, जांच करना चाहेगी, वो कर सकती है पूरे ऑल ब्रिटिश इंडिया में। इसके बाद क्या हुआ कि 1946 में आते हैं। 1946 में इसी डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके डीएसपीई कर दिया गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम चेंज करने के साथ इसमें कई और भी राइट्स इनको ऐड कर दिए गए। 1946 से 1963 तक कई सारे पुनर्गठन हुआ यहाँ पे हमारा इस डिपार्टमेंट को, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का, और कई सारे चीज़ को टाइम टू टाइम ऐड किए गए।
लेकिन सबसे ज़्यादा जो बदलाव आया वो 1963 में आया। 1963 1 अप्रैल 1963 क्या हुआ था कि इस समय इस डिपार्टमेंट का फिर से नाम चेंज किया गया। डैट मीन्स कि ये थर्ड अटेम्प्ट है जहाँ पे इस डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया गया, और अब नाम इसका चेंज करके कर दिया गया सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इस समय क्या हुआ कि जब नाम चेंज किया गया, साथ ही में इसका 6 डिवीज़न बनाया गया कि अब जो है पूरे देश में यह काम करेगा सीबीआई, और 6 डिवीज़न के साथ। वो डिवीज़न क्या थे, उस डिवीज़न को जानते हैं। फर्स्ट में इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी करप्शन डिवीज़न, जो दूसरा था टेक्निकल डिवीज़न, तीसरा क्राइम रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिक्स डिवीज़न, चौथा डिवीज़न था हमारा रिसर्च डिवीज़न, पांचवा लीगल एंड जनरल डिवीज़न, छठा एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न। क्या हुआ कि ये 6 डिविजन्स के साथ सीबीआई काम करना स्टार्ट कर दी 1 अप्रैल 1963 से। लेकिन इस डिपार्टमेंट के ऊपर काम का ज़्यादा आने की वजह से, ज़्यादा लोड होने की वजह से, ये डिपार्टमेंट ने क्या करा, 2 डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया अपने से। एक क्राइम रिकॉर्ड एंड स्टैटिक्स डिवीज़न को ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने एनसीआरबी डिपार्टमेंट में, और दूसरा रिसर्च डिवीज़न था, इसको भी ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने बीपीआर&डी डिपार्टमेंट को। और फाइनली यह डिपार्टमेंट जो है यह 4 डिवीज़न के साथ काम करने लगा। इसका हेड क्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है सीबीआई का। और ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, यह मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस मिनिस्ट्री के अंदर यह काम करता है। यह जो सीबीआई डिपार्टमेंट है यह केंद्रीय है, हमारा सेंट्रल डिपार्टमेंट है। डैट मीन्स कि हमारा केंद्र सरकार का यह डिपार्टमेंट है, जो केंद्र सरकार के बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन के फॉलो करता है ये। इसमें टोटल अभी जो हमारा एम्प्लॉयज़ हैं वो 5685 एम्प्लॉयज़ अभी काम कर रहे हैं, जो 1 मार्च 2017 के अकॉर्डिंग यह डेटा है। फिर इसका क्या होता है कि पुनर्गठन होता है 1994 में। सीबीआई डिपार्टमेंट का पुनर्गठन होता है 1994 में विथ 3 डिविजन्स। दैट मीन्स कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये 4 डिवीज़न में काम कर रहा था, बट यहाँ पे इनको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया। और ये डिविजन्स हमारा ये है एंटी करप्शन डिवीज़न, सेकेंड है इकोनॉमिक क्राइम डिवीज़न, और तीसरा है स्पेशल क्राइम डिवीज़न। आइए अब समझते हैं एक एक करके एंटी करप्शन डिवीज़न का क्या काम है, इकोनॉमिक क्राइम डिवीज़न का क्या काम है, स्पेशल क्राइम डिवीज़न का क्या काम है। एंटी करप्शन डिवीज़न के अंदर करप्शन फ्रॉड जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं उस केस को एंटी करप्शन डिवीज़न देखता है। साथ ही जो सेंट्रल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ का केस जो अंडरटेकिंग कंपनीज़ हैं, सेंट्रल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंक हो गया, अंडरटेकिंग कंपनीज कई सारे कंपनी हैं जैसे भारत पेट्रोलियम, भेल, ये सब जो कंपनी है, ये सब कंपनी के अंतर्गत जब भी कोई करप्शन या फ्रॉड की जो काम होती है उस केस में एंटी करप्शन डिवीज़न जो है वो एक्शन में आती है, और फिर उसको जांच पड़ताल करती है, और फिर जो सही इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को देने का काम करती है। जो इकोनॉमिक क्राइम्स डिवीज़न है, इस डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली जो काम देखा जाता है, बैंक के अंदर जो फ्रॉड होता है, बैंक के अंदर कई आपने फ्रॉड लास्ट 3 4 5 सालों में सुना है, जैसे कि विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया। ये सब बैंक के साथ क्या किए हैं कि इनके पास संपत्ति कम था और ज़्यादा संपत्ति दिखा करके बैंक का काफ़ी ज़्यादा लोन लिया इन्होंने, और बाद में क्या देश से बाहर चले गए। बैंक के साथ इन्होंने फ्रॉड किया। इसमें क्या हुआ, सीबीआई डिपार्टमेंट आया, और सीबीआई डिपार्टमेंट का कौन सा डिवीज़न काम कर रहा है, इकोनॉमिक क्राइम डिवीज़न। डैट मीन्स कि जिस डिपार्टमेंट में इकोनॉमिकली कनेक्टेड है एक दूसरे से, उस केस में इकोनॉमिकल क्राइम डिवीज़न एक्शन में आएगी, और आकर के जो सही इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को देने का काम करेगी। साथ में फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी करप्शन होता है, फ्रॉड होता है, उस केस में इकोनॉमिक क्राइम डिवीज़न इन्वॉल्व होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट
ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है कि हमारे देश से जो भी सामान बन के बाहर जाते हैं किसी दूसरे देश के लिए, या दूसरे देश से बन के अपने देश में सामान आते हैं, उसमें जो गड़बड़ी होता है उसको देख रेख करने के लिए भी हमारा इकोनॉमिकल क्राइम डिवीज़न एक्शन में आती है। लास्ट वन जो हमारा है वो स्पेशल क्राइम डिवीज़न। स्पेशल क्राइम डिवीज़न क्या है? जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होती है कहीं भी देश में, किडनैपिंग का केस होता है, टेररिज्म का केस होता है, माफिया, अंडरवर्ल्ड, इन सारे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड जो केस होते हैं उसमें स्पेशल क्राइम डिवीज़न एक्शन में आती है। और एक्शन में आने के बाद ये जो सही इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन निकाल के गवर्नमेंट को देने का ये काम करती है। और हमारा आता है अब जो इसमें एक और समझते हैं, जो ये पूरे डिपार्टमेंट है, ये पूरे डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज होते हैं, जिनको मैनेज करना काम होता है, उनको हम लोग सीबीआई डायरेक्टर बोलते हैं। जो सीबीआई डायरेक्टर होते हैं उन्हें, जो हमारा एक कानून, एक धारा है 2003, सीबीआई कानून धारा 2003 के अधिनियम के द्वारा इनको जो है, जो एक बार सीबीआई डायरेक्टर बन जाते हैं उनको 2 सालों के लिए जो कार्यकाल जो होता है वो फिक्स होता है कि वो 2 साल रहेंगे ही रहेंगे। 2 इयर्स के बाद उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो उनका मूवमेंट होता है, ट्रांसफ़र होना है या जो भी होना है, वो अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन जो एक बार सीबीआई डायरेक्टर बन गए तो सीबीआई अधिनियम 2003 के तहत उनको 2 साल की जॉब की सुरक्षा मिलता है कि उन्हें 2 साल के लिए उस पद पे रहेंगे वो। अब आता है कंप्लेंट, कि सीबीआई किस केस में एक्शन में आएगी और सीबीआई को कौन कंप्लेन करेगा, कैसे कंप्लेन करना है। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो सीबीआई डिपार्टमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ऑर्डर पास करेगी उसके अकॉर्डिंग ये जांच पड़ताल करेगी। और जांच पड़ताल करके जो भी इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करने का काम करेगा। साथ ही जो हाई कोर्ट है और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर देगी सीबीआई डिपार्टमेंट को कि किसी केस के जांच पड़ताल के लिए ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। डैट मीन्स कि जो ये हमारा जो हुआ 3 डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये 3 जो है ये डायरेक्ट दे सकते हैं, इनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बात रही कि कोई स्टेट में कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है, कोई करप्शन का बात होता है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है कि सीबीआई का जांच हो, तो उस जांच को करवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट भेजनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता है तो फिर वहाँ पे सीबीआई एक्शन में आएगी। दैट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑर्डर नहीं पास कर सकती सीबीआई को कि इस केस की जांच किया जाए, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। अब बात करते हैं कि क्या इंडिविजुअली हम लोग या सीबीआई खुद से किसी भी एक्शन में, किसी केस के एक्शन में आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सीबीआई जो है, सीबीआई के संज्ञान में सीबीआई को अगर पता चलता है कि यूनियन टेरिटरी जो हमारा स्टेट है, उस स्टेट में अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होता है या फिर कोई भी करप्शन का काम होता है, उस केस में सीबीआई हमारा डायरेक्ट एक्शन लेगी, इसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी स्टेट में, जो स्टेट है उस स्टेट के अंदर अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या कोई भी करप्शन का काम होता है, तो उस केस में सीबीआई को इन्वॉल्व होने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट सहमति प्रदान करती है तो उस केस में सीबीआई इन्वॉल्व होगी, अदरवाइज सीबीआई वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ये था कि सीबीआई डायरेक्ट कैसे इन्वॉल्व होगी। और इंडिविजुअल्स के लिए बात करते हैं। इंडिविजुअल्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है सीबीआई। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे जो हमारा रेलवे हो गया या एसएससी डिपार्टमेंट है, जो एसएससी रिक्रूटमेंट के द्वारा जितने भी जॉब्स में जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हायर करता है, तो उस डिपार्टमेंट में अगर कोई भी करप्शन होता है या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होता है, या तो उसके लिए उस केस में जो इंडिविजुअल्स लोग हैं वो डायरेक्ट अप्रोच करेंगे सीबीआई को, और सीबीआई वहाँ पे एक्शन में आकर के उसको क्या करेगी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे प्रोवाइड कराने का काम करेगी।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट अप्रोच कर सकती है। अब बात आती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बाहर है, वो इस तो क्या वो इस डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकते हैं? तो जैसा कि है कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सेंट्रल डिपार्टमेंट है सीबीआई, इसका 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एंटी करप्शन डिवीज़न का ऑफिस जो है प्रत्येक राज्य के कैपिटल में है और कई शहर में है। और साथ ही जो हमारा स्पेशल क्राइम डिवीज़न है, यह मुख्यतः हमारे देश में 4 महानगर में है, और नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में इसका स्थित है। तो हम लोग इस डिपार्टमेंट में एंटी करप्शन डिवीज़न में अपने कंप्लेन को कैसे रजिस्टर करेंगे? क्या हमें डायरेक्ट जा कर के इस ऑफिस में विजिट करके करना होगा, या क्या तरीका है? आइए उस तरीका को जानते हैं। नॉर्मली कोई भी इंडिविजुअल, हमारे देश के कोई भी सिंगल पर्सन इस डिपार्टमेंट में अपना कंप्लेन को रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर कराने का तरीका है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से मैसेज करके, एसएमएस करके या फिर ईमेल करके, फ़ोन करके, कॉल्स करके आप इस डिपार्टमेंट को आप वहाँ की जो भी जानकारी है वो जानकारी दे सकते हैं, और आपके जो बताए हुए इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एंटी करप्शन डिवीज़न है वो काम करेगी। और काम करने के बाद अगर उसे लगता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया था वह इन्फॉर्मेशन सही है, फिर उसके ऊपर वह केस रिपोर्ट करेगी, केस दर्ज करेगी, और केस दर्ज करने के बाद उसके ऊपर जो लीगल कार्रवाई होगा वो कार्रवाई किया जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन और आती है यहाँ पे कि जो लोग भी एंटी करप्शन डिवीज़न डिपार्टमेंट को कोई करप्शन रिलेटेड कोई भी बात बताते हैं, सपोज कि आपके एरिया में कोई बैंक है, बैंक मैनेजर वहाँ पे काम कर रहे हैं, या कोई बैंक हो गया, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है आपके आसपास में, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, अगर आपको पता है कि वहाँ पे उस डिपार्टमेंट के अंदर घूस लिया जा रहा है, रिश्वत लिया जा रहा है, करप्शन है, घोटाला है, काम सही से नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई भी वहाँ पे जो स्टाफ है काम करने वाले, और आपको लगता है कि उनकी जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो 40,000 का महीना है, सपोज करते हैं 40,000 रुपये, लेकिन उनका जो खर्च है या उनका जो मार्केट में या उनकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको लगता है कि इससे कई गुना ज़्यादा है या ज़्यादा है। इस केस में, किसी भी तरह के करप्शन के केस में, अगर आप एंटी करप्शन डिवीज़न को रिपोर्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटी करप्शन डिवीज़न क्या करता है कि आपके बारे में जो है उसको गुप्त रखता है, मतलब एक पब्लिकली उसको हाईलाइट नहीं करता है कि ये मुझे इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन मिला था। आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे एंटी करप्शन डिवीज़न को, ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताएगा, बल्कि आप जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये ग्रुप काम करना स्टार्ट कर देगी। अगर सही इन्फॉर्मेशन मिलता है तो फिर उस पर केस दर्ज करके और उसका जो लीगल कार्रवाई होगा वो लीगल कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ तक कि बता दें कि जो गोपनीय रखने का जो इसका तरीका है सीबीआई डिपार्टमेंट का, ये न्यायालय के पास भी अधिकार नहीं है कि सीबीआई से पूछ सकता है कि आपको जो ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था, जिस पे आपने जांच की और जांच करके जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट में प्रोवाइड किए हैं, ये कौन व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, उनका पता क्या था, ये न्यायालय भी नहीं पूछ सकता। न्यायालय को भी अधिकार नहीं दिया गया। डैट मीन्स कि आप अगर सीबीआई डिपार्टमेंट को कोई भी करप्शन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपका इंफॉर्मेशन पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा, किसी के सामने वो शेयर नहीं किया जाएगा। इवन इस सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर एक लीगल नोट है कि जब आप मान लो सीबीआई डिपार्टमेंट में आपने वहाँ पे मैसेज किया, मेल किया, या किसी भी ऑफिसर को एंटी करप्शन डिवीज़न डिपार्टमेंट को आपने कंप्लेन किया है, उस स्टाफ से भी जो सीनियर होंगे अगर वो भी उनसे नहीं पूछ सकते कि ये जो इन्फॉर्मेशन आया है वो इन्फॉर्मेशन आपको किसने दिया है। बिल्कुल 100% आपका इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखा जाएगा। आप किसी भी कर्मचारी के रिगार्डिंग आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन जो है आपका पब्लिकली शेयर नहीं किया जाएगा। कई ऐसे केस हैं जिस केस में पता चलता है कि जो एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो क्या करते हैं, वो खुद रिश्वत नहीं लेकर के वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, जिसे लोग बिचौलिया बोलते हैं, बिचौलिया या दलाल,
किसी के द्वारा वो क्या करते हैं, वो पैसा को कलेक्ट करवाते हैं और फिर वो पैसा क्या उनके पास पहुंच जाता है। इस केस में भी आप कंप्लेन करेंगे तो सीबीआई एक्शन लेगी। बेसिकली किसी भी तरह का करप्शन होता है, चाहे वो बिचौलिया हो या डायरेक्ट एम्प्लॉयड लोग हों, अगर वो लोग रिश्वत लेना या फिर वहाँ पे घोटाले का काम होता है, घोटालेबाजी का काम होता है, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट का हो या फिर सेंट्रल डिपार्टमेंट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का काम होता है, उस केस में अगर आप फ़ोन करके, मैसेज करके या ईमेल करके इनको बताते हैं, तो आपका इन्फॉर्मेशन 100% यह डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी होती है कि आपको पब्लिकली हाईलाइट नहीं किया जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा, और आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे काम किया जाएगा। रिश्वतखोरी और घूसखोरी के केस में सीबीआई डिपार्टमेंट अधिकतम 1 साल लेती है, लेकिन यह 1 से 3 महीना के अंदर अंदर ही केस को सॉल्व कर देती है। सीबीआई डिपार्टमेंट का कन्विक्शन रेट 65 to 70% है। डैट मीन्स सीबीआई डिपार्टमेंट को जितना भी केस आता है, उस केस का 65 to 70% केस में लोगों को दोषी ठहराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।